दोस्तों नमस्कार। कल हम विक्टोरिया का सेट नंबर 6 का डिस्कशन कराए थे और आज अभी हम 7 नंबर प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत है? तो इसमें क्या होगा? संस्कृत नाटक रत्नावली, तो ये रत्नावली होगा। अब फैयान के अतव्यंत ये नहीं होगा। अब बासखेरा ये होगा। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा, और इस 1 और 3 इसका आंसर होगा, आंसर नंबर सी। और इसके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं, जैसे रत्नावली हर्षवर्धन के पुस्तक जो होते हैं रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है। 3 पुस्तक जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, और हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, हर्षवर्धन और राजवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। हर्षवर्धन किस वंश के थे? पुष्यवृत्ति या वर्धन वंश के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कौटिल्य ने अपने पुस्तक जो है अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों में उल्लेख किया है? तो 4 स्रोतों में। आंसर इसका ए होगा। ठीक है। और 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में इस विभाजित है। ठीक है। और 7 भागों में जो क्या है इसमें, 7 में क्या हो गया? भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है कौन? मेगास्थनीज ने। भारतीय समाज के 7 भागों में बांटा है किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर। चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो मगध की शासन जो था, मगध गणराज्य का शासन व्यवस्था था जो गणतंत्रात्मक नहीं थी। और कपिलवस्तु में क्या हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की जी का जो जन्म हुआ था। कपिलवस्तु कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल के पास कुशीनगर में क्या हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी। और वैशाली में क्या होता? महावीर जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब सही का मतलब चयन करना है इसमें से। तो बदामी की गुफा भारत की सबसे पुरानी जीविका की काट कर बनाई गई है, तो ये नहीं, इसका ये नहीं होगा। तो बराबर की चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा, ये भी नहीं होगा। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया, ये सही है। तो इसका आंसर सी नंबर केवल 3 होगा। और 1-2 में क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुरानी चट्टान नहीं है, सबसे पुरानी चट्टान नहीं है। और बदामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक महाराष्ट्र में। ठीक है। और बराबर गुफा 2 नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वारा अजीगों के लिए नहीं बनाई गई थी, क्योंकि अशोक के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए 1-2 गलत हुआ और सी सही होगा। और एक चीज़ और, एलोरा का गुफा में 34 गुफा है। 1 से 12 तक बौद्ध के लिए है, और 13 से 29 तक हिंदू के लिए है, और 30 से 34 तक जैन धर्म के लिए है। एलोरा में 34 कुल गुफा है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ के स्थापना 1920 में की थी? तो इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। तो इनकी पत्रिका जी क्या था? मतलब मूकनायक और बहिष्कृत भारत, 2 पत्रिका थी। और महात्मा गांधी किस मतलब थी? हरिजन सभा का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे 1932 में। और ज्योतिबा फुले क्या की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे जो थी ज्योतिबा फुले। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये अफगान राजवंश से संबंधित है। तुर्की जो था, बाबरनामा जो है, तुर्की भाषा में बाबर अपना आत्मकथा लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। आंसर सी होगा। आंसर इसका सी होगा। और इसमें यूनानियों में एक और क्वेश्चन था कि सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो हिंदू यूनानियों ने चलाया था। सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? यूनानियों ने। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का हम डिस्कशन बोल रहे हैं, आप लोग खुद से नोट कॉपी लेकर आप नोट करते रहिएगा। सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? यूनानियों ने। और सबसे शुद्ध कुषाणों ने। सबसे शुद्ध
सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाणों ने। और सबसे अधिक किसने चलाया था? तो गुप्त ने चलाया था। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे आने का क्रम, जिससे हिंद यूनानी, इस सब चारों में से आने का क्रम पूछता है। तो सबसे पहले आने कौन आया था? तो हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। ये चारों मतलब क्रम के अनुसार आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, जो किस पुस्तक में वर्णन है? तो विज्ञान शकुंतलम में वर्णन है। अब मलविका और अग्निमित्रम की प्रेम कथा किसमें वर्णन है? तो मल्लिका अग्निमित्रम पुस्तक में वर्णन है। 9 नंबर क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन 9 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो संपूर्ण क्रांति तो है ही, तो और धर्म संसद नहीं है, शुद्धि आंदोलन नहीं है, अगणित उत्सव नहीं है। 3 नहीं है, तो बी, सी और डी इसका आंसर ए होगा। आंसर ए होगा। और 1 मिनट, अब इस धर्म संसद का गठन किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती ने। और गणेश उत्सव जो है सबसे पहले महाराष्ट्र में चलाया गया था, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 1893 गणेश उत्सव, 1893 गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था ये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 में। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? तो राजस्व संग्रह से छूट थी, मतलब इसमें। तो इसमें खेड़ा आंदोलन कब चलाया था? तो खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद मिल में, जो दोनों 18 में ही हुआ था। लेकिन जो सबसे पहले इसमें पूछता है कि कौन चला था, सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, ये 15 मार्च 1918 को। उसके बाद खेड़ा आंदोलन चला था, ये 22 मार्च 1918 को। दोनों में 7 दिन का गैप था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 15 मार्च 1918 को। उसके बाद खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो ये अश्वनी कुमार दत्त ने। आंसर सी होगा इसका। अश्वनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। चपेकर बंधु का संबंध किससे है? तो रैंड की हत्या से है। सूर्य सेन का संबंध किससे है? चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था 1930 में, उससे संबंधित है। अरविंद घोष का संबंध किससे है? तो निष्क्रिय विरोध से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये पावना विद्रोह से संबंधित है। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। और एका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मद्रासी पासी के द्वारा चलाया गया था एक आंदोलन। और नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ तथा 1 वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराया था? तो ये होगा प्रवर सेन ने। इसका आंसर ये होगा। और प्रवर सेन ने किसका उपाधि धारण किया था? प्रवर सेन ने जो है सम्राट की उपाधि धारण किया था। और थी वाकाटक वंश के जो है संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। अब वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीसेन द्वितीय था, वाकाटक वंश का अंतिम शासक। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की गई? तो ये पटना में किया गया, हमारे बिहार की राजधानी पटना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो लाइसेंस प्रणाली जो है, क्वेश्चन आंसर डी होगा इसका। डी नंबर ऑप्शन ए नहीं होगी, कृषि मूल्य प्रणाली से संबंधित। और बफर स्टॉक, समर्थन मूल्य, आयात, ई तीनों होगा। ए बी सी होगा, डी नहीं होगा। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? 50वें थे। अभी वर्तमान में 52वें क्रम के हो गए हैं कौन? बी.आर. गवई, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। कौन हो गए 52वें? बी.आर. गवई। बी.आर. गवई जो 52वें हो गए हैं। ठीक है, 52वें क्रम के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष बल की इकाई है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। और एक एनएजी की स्थापना 1984 में हुआ था। एनएजी की स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और बीएसएफ की स्थापना 1965 में, नोट 1965 में, बीएसएफ को 1965 में, आईटीबीपी 1962 में, आईटीबीपी 1962 में, सीआरपी 1939 में, और सीआईएसएफ 1969 में, और होम गार्ड जो है 1946 में। ठीक है, सब नोट करते रहिएगा। वीडियो रोक कर आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से एग्जाम ये सब पूछता है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत चूज करना। तो इसमें आंसर होगा 2 और 4। विधेयक केवल एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है, तो ये गलत है। किसी के द्वारा पेश कर सकते हैं। और राज्य विधान द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 2 और 4 गलत है, और 1 और 3 सही है। ठीक है, और संविधान के संशोधन ये किस भाग में है? तो भाग 20 में है। इसका वर्णन भाग 20 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। ये सब आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? मतलब उसके अतिरिक्त, तो उसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 3 होती है। 3 सदस्य होते हैं। तो आंसर सी होगा। और इसका वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति का वर्णन है, 338 से में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, और 338 में ओबीसी का वर्णन है, मतलब अति पिछड़ा का वर्णन है 338 में। और आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या जनजाति आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपने पद पर धारण कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो सके। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य क्या है? सर्वाधिक इस संवैधानिक धन का संरक्षण होता है। इसका वर्णन जो है, सीएजी का वर्णन जो है किस आर्टिकल में है? तो 148 से 151 तक है। वर्तमान में जो है सीएजी कौन है अभी, मतलब कै का अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें जो है 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? कितनी रियासतें जो है 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो 222 से 10। आंसर इसका सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? तो सही तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, भूपट्टी में जो भी परतें सबसे पतली होती है, सही है। और ये महाद्वीप परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्र परत ब्लास्टिक चट्टानों से होती है, ये भी सही है। और पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे का बना होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर 1 और 2 होगा, ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है, जो तमिलनाडु है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। कोयले से क्वेश्चन कुछ और है कि कोयले का सर्वाधिक भंडारण जो है झारखंड में है। झारखंड में सर्वाधिक भंडारण, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन अभी कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अगला क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों जैसे नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य होने का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। और मेघालय में क्या एलिफेंटा जलप्रपात पाया जाता है? मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात पाया जाता है। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें 45% और 52% तक सिलिका होती है, ये सही ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। तरंगधर आयाम आवृत्ति है,
और माध्यम नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है? तो ये पृष्ठ तनाव का उपयोग होता है, इस मापने के लिए होता है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। ये तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा लेवल का है। इसका आंसर होगा सी। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2.2 अनुपात 1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। इसका आंसर सी होगा। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका एक्वेरेजिया का उपयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए एक्वेरेजिया का उपयोग किया जाता है। एक्वेरेजिया किससे मिलकर बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलकर बनता है। 3:1 के रेशियो में होता है ये। और सल्फ्यूरिक अम्ल में बैटरी में पाया जाता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 31, शेविंग क्रीम की मृदुता किससे द्वारा सर्वाधित की जाती है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम का ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। और सोडियम सिलिकेट में क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनता है। और सोडियम सिलिकेट में क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनता है। और ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड क्या होता है? साधारण नमक या टेबल साल्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन 32, चलते हैं देखते हैं। फिलासोफर्स वूल मतलब यह शब्द रासायनिक दृष्टि से क्या है? ये जिंक ऑक्साइड होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। CaO क्या बोलता है? बिना बुझा चूना। अगला क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 33। एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? प्रसारित होने वाला रोग कौन सा नहीं है एक दूसरे से? तो ये है सिरोसिस। सिरोसिस कैसे होता है? तो ये अल्कोहलिक पदार्थ पीने से, जैसे शराब उराब, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वाला जिसमें ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा हो, उस पीने से सिरोसिस नामक बीमारी होती है, जो कि लीवर को प्रभावित करती है। लीवर में घाव टाइप की हो जाती है, उसी को सिरोसिस बोलते हैं। और सिफिलिस क्या है? कि यौन संचारित संक्रमण रोग है। जो सी नंबर जो ऑप्शन है इसका, वो सिफिलिस क्या है? कि यौन संचारित संक्रमण रोग है। एड्स कैसे होता है? वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन चलता है 35 नंबर, किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो ये विटामिन B9 को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो ये पार्थेनोकार्पी अम्ल का उपयोग होता है इसमें। 37 नंबर क्वेश्चन, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है? 37 नंबर जो है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो ये पुतली करता है, ये पुतली करता है। और रेटिना का कार्य क्या है? रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और कर्निया क्या होता है? दान दिया था किसी को, दान देने वाला मतलब आँख का जो कौन भाग होता है? कर्निया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जानता है? किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जानता है? तो पेनिसिलियम, ऑप्शन डी इसका होगा। आयोडीन वाला कौन सा शैवाल होता है? तो लेमिनेरिया जो है शैवाल से जो आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एमडीटी का उपयोग जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो कुष्ठ रोग के लिए। अब इसका आंसर होगा सी इसका आंसर होगा। मलेरिया में कौन सा होता, किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। और कुष्ठ रोग जो है जीवाणु से होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है? तो ये लाल रंग होता है। लाल रंग का एक विशेषता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम प्रकीर्णन होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। और इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरा रंग जो है, इंद्रधनुष का बीच का रंग पूछना था कभी कभी, इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन होता है? तो हरा होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों द्वारा किया जाता है। इसका आंसर डी होगा।
कुछ 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में दिखी जाती है। मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में जाती है कृषि में, क्योंकि कृषि में लोग अधिक श्रम करते हैं और उससे लाभ कम होती है, कम होती है, इसलिए ये सबसे कम बेरोजगारी, मतलब ज़्यादा बेरोजगारी इसी में मिलती है, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? उद्योग होता है। तृतीय क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तो इसका आंसर होगा मध्य मंडल में। मध्य मंडल में क्षोभ मंडल क्या होता है? वायुमंडलीय घटना जितनी भी घटती है क्षोभ मंडल में घटती है। समताप मंडल क्या होता है? ओजोन परत, जो समताप मंडल क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है, और ये हवाई जहाज इसी में, मतलब इसी में उड़ती है, समताप मंडल में ही। वहाँ पे आंधी तूफान इस सब का इफेक्ट नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। मतलब उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। इसका आंसर ये होगा। संवादनी का संबंध निम्नलिखित में किस आंदोलन से है? तो दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब लागू हुआ था? तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है 1982 में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन ये होगा। और इसमें 1982 में एग्जिम बैंक के भी स्थापना हुआ था। और 1987 में क्या हुआ था? तो 1987 में जो है सरकारिया आयोग अपना रिपोर्ट पेश किया था। सरकारिया आयोग का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1983 में। और अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1987 में। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया था? केवल भारत के किस राज्य में, मतलब केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत का वो किस राज्य में पाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर में भी किबू लमजाओ नेशनल पार्क है। मणिपुर में किबू लमजाओ नेशनल पार्क है। मिजोरम में नीला पर्वत है। उत्तराखंड में जौहर घाटी है। हिमाचल में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। और चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देती है? तो 10 लाख तक का बीमा कवर देती है। बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। और बैडमिंटन जो खेल जो है, इसमें बैडमिंटन खेल में जो है, बैडमिंटन जो है इसमें थॉमस कप होता है बैडमिंटन के लिए, और उबेर कप होता है। तो थॉमस कप होता है पुरुष खेलता है, और उबेर कप जो है महिला के से संबंधित है। दोनों बैडमिंटन से ही है, लेकिन थॉमस कप ये पुरुष के लिए है, उबेर कप महिला के लिए है। हॉकी में जो है गेम खिलाता है रंगास्वामी कप। हॉकी के लिए जो है रंगास्वामी कप होता है, आगा कप होता है, बेटन कप, ये सब हॉकी खेल से संबंधित है। और फुटबॉल से लिए है डीसीएम ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सब फुटबॉल से, डुरंड कप सब फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौता में दिया गया था? कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौता में दिया गया था? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था। 21 लिए हुआ था। तो ये ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, मतलब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करने के लिए हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, मतलब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? 1992 में। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। किस लिए संबंधित हुआ था? ये ओजोन परत के संरक्षण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब? 1987 में। अब दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।